दीपक रावत वहीं पर मौजूद हैं जिस दुकान से चोरी हुई थी और वहां से उनकी एक बहुत खास रिपोर्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दिल्ली के भोगल इलाके में स्थित जिस उमराव सिंह ज्वेलरी शॉप से करीबन 20 से 25 करोड़ की चोरी हुई थी और जिन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया था उसमें से 2 बदमाशों को पुलिस ने छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है और इनसे काफ़ी हद तक रिकवरी भी कर ली गई है। अभी कितनी रिकवरी हुई है इस बात की जानकारी पुलिस ने नहीं दी है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि काफ़ी हद तक रिकवरी कर ली गई है। दोनों बदमाश छत्तीसगढ़ से पकड़े गए हैं और ये वही दोनों बदमाश थे जो कि इस उमराव सिंह ज्वेलरी शॉप में चोरी करने के लिए पहुंचे थे। बीते मंगलवार की घटना है। छत के रास्ते ये चोर आए थे, जैसे कि बताया गया कि इस छत के रास्ते ये लोग अंदर घुसे, उसके बाद यहाँ पहुँचे और यहाँ इन्होंने ये जो दीवार है आप देखिए तो इस दीवार में इन्होंने छेद किया स्ट्रांग रूम में जाने के लिए, ताकि स्ट्रांग रूम में जितने भी जवाहरात हैं उनकी चोरी की जा सके। 1 फीट लंबा और करीबन 1.5 फीट चौड़ा ये छेद किया गया है। ये देखिए ये अंदर स्ट्रांग रूम है और यहाँ से वो चोर जो है वो अंदर स्ट्रांग रूम में घुसे और फिर यहीं से उन्होंने चोरी को अंजाम दिया। अब बड़ी बात यह है कि पुलिस ने जिस तरीके से अलग अलग टीमें लगाई थी उस टीमों ने अलग अलग जगह पर तलाशी ली और उसके बाद ये दोनों जो बदमाश हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अब उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर उन्होंने इस चोरी को किस तरीके से अंजाम दिया, कैसे वो स्ट्रांग रूम तक इसमें छेद कर पाए, क्या किसी तरह की रेकी की गई थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। इन तमाम सवालों का जवाब अब पुलिस उनसे पूछेगी, जिसका जवाब मिलेगा उसके बाद इसकी पूरी जो सच्चाई है वो सामने आ पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों चोरों की फ़िलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इनसे रिकवरी भी की जा रही है। यहाँ पर जो शोरूम के मालिक हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनसे समझ लेते हैं। सर आपका महावीर प्रसाद जैन। सर ये जो चोरी हुई थी करीबन 20 से 25 करोड़ की, दोनों चोर गिरफ्तार हो गए हैं, पुलिस ने बहुत अलग अलग टीमें बनाई, गश्त लगाई, उस पर आपका क्या? मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, वहाँ की पुलिस का और मीडिया का और अपने बाजार का, अपने रिश्तेदारों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और अभी तक जो हमें पता नहीं लगा कि भाई क्या है, हमें कोई पुलिस ने नहीं बताया है। जब सामान आ जाएगा तो हमें पता लगेगा। ये बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक रिकवरी हो गई है, कहते हैं, हमें नहीं पता। अच्छा, इससे ज़्यादा कोई जानकारी अभी तक आपको? ठीक है, तो ये दुकान के मालिक हैं जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अभी तक ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि चोरों की गिरफ्तार कर लिया है, काफ़ी हद तक रिकवरी भी हुई है। बात की जानकारी जो है पुलिस की तरफ से उन्हें दी जाएगी। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। दीपक रावत की रिपोर्ट आप देख रहे थे। दीपक ने दिखाया हमें कि कैसे चोर दाखिल हुए थे इस दुकान के भीतर और आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, देखिए जो बरामद हुए गहने सोने और हीरे के, वो सोने चांदी और हीरे के वो आप देख रहे हैं। 18 करोड़ रुपए से ज्यादा के गहने जो चोरी हुए थे वो पुलिस ने बरामद किए हैं। आपकी स्क्रीन पर जो सबसे दाहिनी ओर तस्वीर है उसमें आप देखिए कैसे दीवार को ड्रिल करके उसमें होल किया गया ताकि चोर अंदर दाखिल हो सके और स्ट्रांग रूम से चोरी कर सके, वो तस्वीर भी है। और बाईं ओर जो तस्वीर है उसमें जो गिरफ्तार आरोपी है लोकेश, उसको आप देख पा रहे हैं गहरे नीले रंग की टी शर्ट में। तो ये 3 तस्वीरें इस सारे प्रकरण से जुड़ी हुई 3 महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। दीपक रावत हमारे सहयोगी जो कि उस दुकान पर मौजूद हैं जहां से चोरी हुई थी और जहां की रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे, इस वक्त लाइव कनेक्ट है। दीपक का दिल्ली पुलिस ने बड़ी मात्रा में 18 करोड़ रुपए से ज्यादा के गहने और बहुत सारा कैश बरामद कर लिया है। अपने दुकान के मालिक से बात की, वो भी हमने सुनी। लेकिन फिलहाल वहां पर वातावरण क्या है दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के बाद? जी देखिए, दुकान में इस वक्त खरीदार पहुंचे हुए हैं क्योंकि दुकान का काम सुबह से ही चल रहा है। चोरी के बाद से जो खबर इनको मिली थी उसके बाद से इन्होंने तमाम जो रिपोर्ट है पुलिस को दी थी, पुलिस ने छानबीन की और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लेकिन फिलहाल मीडिया को बाहर कर दिया गया कि अंदर ग्राहक हैं और अंदर की जो तस्वीरें हमने दिखाई उसमें हमने दिखाया कि किस तरीके से चोर अंदर घुसे थे, कैसे दीवार को खोदा गया और उसके बाद वहाँ से सामान को लेकर वो लोग भाग गए। लेकिन अभी फिलहाल दुकान के मालिक का ये कहना है कि पुलिस की तरफ से उन्हें इतनी तो जानकारी मिल गई है कि दोनों जो चोर हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जानकारी अभी पुलिस ने नहीं दी है कि कितनी रिकवरी हुई है और किस तरीके की रिकवरी हुई है। फिलहाल इनका ये कहना है कि ये भी पुलिस से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनको बुलाया जा सके, ये अपने सामान को देख सकें और उसमें पता चल सके कि इनका सामान उस पर है या नहीं है और कितना सामान जो है वो रिकवर हो पाया है। तो फिलहाल ये दुकान की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर ग्राहक मौजूद हैं, दुकान चल रही है और दुकान के मालिक को इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत जल्दी पुलिस ने एक्शन लिया और इसमें चोरों की गिरफ्तारी तक हो गई। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं वहां पर फिलहाल वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, ग्राहक पहुंचे हुए हैं, दुकान के मालिक वहां पर बैठे हुए हैं। जरूर उनके चेहरे पर थोड़े संतोष के भाव हैं, जबकि पुलिस ने उन्हें कुछ नहीं बताया है, लेकिन मीडिया का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और मीडिया की रिपोर्ट्स जरूर उन्हें थोड़ी सांत्वना पहुंचा रही हैं, थोड़ा संतोष दे रही हैं दीपक के 18 करोड़ से ज्यादा के उनके गहने रिकवर कर लिए गए।
जी बिल्कुल, इस बात की खुशी उनके अंदर है कि काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हो गई है। करीबन 20 से 25 करोड़ के बीच की चोरी थी, चोरी काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी लंबे समय से ये दुकान यहाँ पर मौजूद है। भोगल की अगर बात की जाए तो ऐसे में दुकान के मालिक के चेहरे पर आपको थोड़ी मुस्कान भी नज़र आएगी। जब उनसे बात कर रहे थे ऑफ कैमरा भी, तो तब भी वो कह रहे थे कि मीडिया का बहुत सपोर्ट रहा। मीडिया में जिस तरह की खबरें चली तो पुलिस तुरंत कार्रवाई की नज़र आई पुलिस की, और अलग अलग टीमें जिस तरीके से तैयार की गई थी, तो उन्हें उम्मीद थी कि जल्द से जल्द जो है ये चोर पकड़े जाएंगे, और ऐसा हुआ भी है। तो इस बात की खुशी जो है वो उनके चेहरे पर ज़रूर नज़र आ रही है। और फिलहाल दुकान में ग्राहक भी हैं, तो उनका ये कहना है कि हमारी दुकान जो है वो पहले की तरह चल रही है, लेकिन अभी उनको इंतज़ार है तो पुलिस कॉल का, जब पुलिस आएगी और उन्हें ये बताएगी कि क्या क्या रिकवरी हुई है, कितनी रिकवरी हुई है और किस तरीके से इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि वो भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसे इतनी सुरक्षा के बीच ये चोरी कैसे हो पाई। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर वो लोगों से बात भी कर रहे हैं, जो स्टाफ है और जो ग्राहक वहाँ पर मौजूद हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दीपक बता रहे हैं कि वहाँ पर एक संतोष की बात ज़रूर आई है जब से ये रिपोर्ट आई है कि बहुत बड़ी मात्रा में गहने रिकवर किए गए हैं। ये देखिए तस्वीरें, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है लोकेश नाम की, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बिलासपुर के पुलिस कप्तान इस मामले में क्या कह रहे हैं, आपको हम वो भी दिखाने जा रहे हैं। दुर्ग में एक रात को रेड की कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक चोर लोकेश श्रीवास को पकड़ा गया। बेसिकली उसके खिलाफ हम लोग के 7-8 चोरियों के मामले बिलासपुर में अलग अलग थानों में दर्ज थे। कल उसके एक साथी को पकड़ा गया था कवर्धा से, जिसके साथ 23 लाख का सामान, ज्वेलरी और कैश मिला था। जब उसके बाद वो वहीं से भागा था और हमारी टीम जब वहाँ पहुँची, रायपुर और दुर्ग की पुलिस को भी साथ लेके हम लोग पहुँचे थे। और वहाँ जब उसको पकड़ा गया, लगभग 12.5 लाख जो कैश है उसके घर से मिला है। और चेक करने के बाद दिल्ली में काफ़ी बड़ी चोरी हुई थी, उस चोरी के भी लगभग जो 18.5 किलो सोना, डायमंड ज्वेलरी भी मिला है। दिल्ली पुलिस भी टीम भी पहुंची हुई थी। उम्मीद है कि जिस तरह से इन्होंने चोरियां की हैं, इंटर स्टेट गैंग है, कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ और चोरियों के खुलासे हो सकते हैं। संतोष सिंह एसपी बिलासपुर बता रहे हैं कि क्या क्या बरामद हुआ है लोकेश श्रीवास्तव के घर से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।